आपको 20 साल हो गए हैं चाइना के अंदर। जब किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हो तो उनके अंदर एक फियर होता है। जब उसको पता होता है कि ये क्लाइंट चाइना के अंदर है, मतलब अगर कुछ मसला हो ये कभी भी आ सकता है, वो थोड़ा केयरफुल होते हैं। अच्छा, अगर उसको पता है कि ये क्लाइंट बाहर बैठा हुआ है और आसानी से आ नहीं सकता, तब वो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जब आप किसी सप्लायर से बात करते हो, नॉर्मली लोग जाते हैं अलीबाबा पे ढूंढते हैं, लेकिन जो अलीबाबा पे इंग्लिश का एड्रेस होता है ना, उसी एड्रेस से आप सप्लायर को कभी भी नहीं ढूंढ सकते। आपने एड्रेस लेना है, सप्लायर के कंपनी का नाम लेना है, आपने उसको कहना है कि भाई इंग्लिश के साथ साथ मुझे आपके कंपनी का चाइनीज नाम और चाइनीज एड्रेस चाहिए। चाइनीज वेबसाइट्स होते हैं, बाइडू एक वेबसाइट है, जिस तरह हमारा google.com। कंपनी का नाम आपने उधर क्रॉस चेक करना है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सही है या नहीं है। अलीबाबा ही है जहाँ से आप प्रोडक्ट रिसोर्स अच्छा कर सकते हैं, या और आप कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं? अलीबाबा के बाद madeinchina.com भी है, globalsources.com, yiwugo.com वो इंग्लिश में है। ट्रैवल करना चाह रहे हैं चाइना ना, अपना पूरा होमवर्क करके जाए कि भाई आपने कितनी फैक्ट्रियों को जाके विजिट करना है, वो कहाँ पे वो फैक्ट्री है। फर्स्ट थिंग तो चाइना में ये है कि कैश नहीं है। आप ले जा सकते हो, लेकिन ज्यादातर जगहों पे दुकान वाले आपसे कैश नहीं लेंगे। तो आपने अली पे या वीचैट डाउनलोड करना है। आईटी एक पावर बन चुकी है। कबूतर बिल्ली को देखकर अगर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली तो ले जाएगी उसको। तो अगर आपने आईटी ना सीखी तो आपके बिजनेस को बिल्ली ने उठा के ले जाना है। अली भाई, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, उनकी कंफ्यूजिंग है। अली भाई, लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको 20 साल हो गए हैं चाइना के अंदर। जब किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हो तो उनके अंदर एक फियर होता है। तो फियर होता है एक कि भाई मेरे पे ही पैसे ना डूब जाएं। आप कैसे क्या रिकमेंड करते हैं कि लोगों को क्या ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करने से, और क्या प्रोसेस है चाइना का? देखो नदीम भाई, अब जिस तरह हमारा एक्सपीरियंस है, मोर देन 15-16 ईयर्स, 18-20 साल चाइना में रहे। नॉर्मली तो हमारा एक तो ये होता है, जिस तरह हम चाइना में होते हैं, चाइनीज स्टाफ होते हैं, जी, एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है चाइनीज सप्लायर्स में। जब उसको पता होता है कि ये क्लाइंट चाइना के अंदर है, मतलब अगर कुछ मसला हो ये कभी भी आ सकता है जी, और पहुंच सकता है, जी। तो वो थोड़ा केयरफुल होते हैं। अच्छा, अगर उसको पता है कि ये क्लाइंट बाहर बैठा हुआ है जी, और आसानी से आ नहीं सकता, या उसके जहन में अपना परसेप्शन ये हो कि ये आ नहीं सकता, तब वो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो आपको किसी तरीके से डॉज करे, अपने पैसा सेंड किया या माल नहीं आया, ये मसले होते हैं। तो उसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी भी जब आप किसी सप्लायर से बात करते हो, जी, नॉर्मली लोग जाते हैं अलीबाबा पे ढूंढते हैं, जी। लेकिन जो अलीबाबा पे इंग्लिश का एड्रेस होता है ना, उसी एड्रेस से आप सप्लायर को कभी भी नहीं ढूंढ सकते। कुछ लोगों ने शार्ट लिखे हुए होते हैं, ऑफिस का नंबर नहीं होता, सिर्फ टाउन या सिटी का या स्ट्रीट का नाम होगा, बाकी नहीं होगा। क्योंकि अलीबाबा के सिस्टम में उसके डॉक्यूमेंट्स बैक एंड पे सबमिट करते हैं, फ्रंट एंड पे वो आपको फ्रीडम देता है कि आपकी अपनी मर्जी से आप एड्रेस लिख दो। अच्छा, मतलब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपका लाइसेंस के साथ एड्रेस मैच हो, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये फैक्ट्री विजिट है इसके साथ? वही हम कहते हैं कि कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं कि आप उसे अपने, अगर आपने जब पेमेंट करना हो, पहले तो आप अपने बात कर लो, भाई आपने सेटलमेंट कर लिया, ये प्राइस सही है, या ये सप्लायर 5-10-15 जितने सप्लायर्स को आपने अप्रोच किया, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सप्लायर का प्राइस सही है। एक तो ये है कि कभी भी जो है ना, एक बॉटम प्राइस आप सेट कर लो। 10 में से 2-3 सप्लायर है कि उसने आपको प्राइस दे दिया, लेट्स से $100, फिर कुछ ऐसे आए कि मिनिमम 60 या 55 दे दिया, तो वो थोड़ी सी रियलिस्टिक लगेगी। अब अगर उसमें से एक आ जाते हैं वो आपको 25 या 30 देगा, तो डू गुड टू बी ट्रू। जी, आपको लालच नहीं पता चाहिए। करेक्ट, लालच नहीं होना चाहिए, वो तो डेफिनेटली फिर मसला हो जाता है। ये मैं भी इस चीज से एग्री करता हूँ। एक तो लालची की वाली बात है, एक जब आप बहुत बंदे को स्क्वीज कर रही है ना, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो फिर आपको चीप ही बना कर दे। करेक्ट। जितने भी हमारे अभी तक क्लाइंट्स या दोस्त थे जो चाइनीज के साथ काम कर गए, जी मैन्युफैक्चरर्स को बड़े बड़े ऑर्डर्स दिए, जी, ऐसे भी है कि जिन लोगों ने काफी लेट से $500,000 या 2-3 लाख डॉलर का ऑर्डर भी दिया। मसला ये है कि वो उतना स्क्वीज करता है चाइनीज को कि एक साइड से चाइनीज देखता है यार 2-3 लाख डॉलर का ऑर्डर है, या लेट से 2-3 लाख RMB का ऑर्डर है, जी,
लूँ तो कुछ पैसा आ जाएगा, फैक्ट्री भी चलेगी, वर्कर भी काम करेंगे, वो सर्कल चलेगा। ना लूँ तो कुछ भी नहीं होगा। जी तो वो भी लालच में आके ऑर्डर ले लेता है। जी ये भी इतना स्क्वीज़ करता है कि वो मजबूरी से एग्री कर लेता है। जब ये चला जाता है, चाइनीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, मटेरियल लेते हैं ऐसा कुछ, तब वो सोचते हैं यार इसमें तो मुझे कुछ बच ही नहीं रहा। जी तब उसी टाइम पे या तो वो बैटरी सस्ता लगाएगा या कोई और मटेरियल सस्ता लगा, क्योंकि उनका तो कोई रिलीजन नहीं है ना। हमारा यही है कि भाई कब्र में जवाब देना है। उनका तो ये कांसेप्ट है ही नहीं। मतलब इसमें तो वो भी इनोसेंट है। ये नहीं है कि वो बुरे हैं या जो भी है, अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं। इसका मतलब ये है कि खुद पैसे बनाओ और अगले को भी बनाने दो। बनाने दो, तब ही आप बिजनेस कर पाओगे। जी अगर आप ये सोचें कि भाई मैं पैसा कमाऊं और सप्लायर को ना कमाने दूं, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर। नहीं कर पाते ये। तो एक तो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर लेते हैं, उसको मार्जिन नहीं बचती, तो फिर वो सोचता है यार उनका क्या है, बैटरी वगैरह या कोई चीज़ सस्ता-वस्ता करके ऑर्डर बना लेते हैं, आ जाता है। एक तो ये है कि आप रियलिस्टिकली सोचो कि भाई ये जो इसके कंपटीटर है, आपके सप्लायर के ये कंपटीटर, इनका इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है तो ये रियलिस्टिक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन रहा है तो ये एक अलार्मिंग पॉइंट है। और इसके अलावा किस तरह से हमें वेरीफाई करनी चाहिए? दूसरी बात ये है कि कभी भी अपने सप्लायर से जो है एड्रेस, आपने एड्रेस लेना है, सप्लायर के कंपनी का नाम लेना है, लेकिन ये आपने उससे, भले आपको चाइनीज़ आता हो या नहीं आता, जी। लेकिन आपने उसको कहना है कि भाई इंग्लिश के साथ साथ मुझे आपके कंपनी का चाइनीज़ नाम और चाइनीज़ एड्रेस चाहिए। तो फिर उस चाइनीज़ एड्रेस को क्या करेंगे आप? उसके चाइनीज़ वेबसाइट्स होते हैं, जी तो उधर जाके चाइना के बाइडू एक वेबसाइट है, जिस तरह हमारा google.com, जी, इसका हम लिंक दे देते हैं। हाँ, अगर वाई उसको पे आप उसका चाइनीज़ कंपनी का नाम कॉपी पेस्ट करके, हम नॉर्मली क्या करते हैं, कंपनी का नाम कॉपी पेस्ट करो, जी क्योंकि गवर्नमेंट के या कुछ थर्ड पार्टी ऑडिट वेबसाइट्स होते हैं, उन पे आपके कंपनी के इंफॉर्मेशन आ जाएंगे कि हाँ भाई ये ओनर, कंपनी का ओनर है या नहीं है, सब कुछ चाइनीज में होता है, लेकिन आप ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो। उसके वेबसाइट का नाम क्या है फिर बताइएगा? बाइडू है, BAIDU.com। वहाँ पे जाके चाइनीज़ एड्रेस आपने पेस्ट करना है, पेस्ट का एड्रेस नहीं, कंपनी का नाम। कंपनी का नाम। सप्लायर को आप कहो कि भाई मुझे कंपनी का नाम दे दो और एड्रेस दे दो, ठीक है। कंपनी का नाम आपने उधर क्रॉस चेक करना है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सही है या नहीं है। तो आपने बाइडू में डाल के उसको जो है सर्च करो, तो आपको उधर थर्ड पार्टी वेबसाइट या किसी भी ऑडिट वेबसाइट में नज़र आ जाएगी कि भाई हाँ, इसने जो एड्रेस दिया, नाम दिया, ये सब सही है या नहीं है। उसका एक कॉपी आप रख लो, जी ठीक है। दूसरा जो है ना, अगर इनकेस कोई मसला हो जाए, आपका कोई दोस्त हो या जिस तरह हमारे जैसे लोग हैं थर्ड पार्टी बैठे हुए चाइना में ट्रेडिंग करते हैं, आप उनको फिर फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बहुत केसेस आ जाते हैं, जी बहुत लोगों के पैसे जो है हमने रिकवर भी किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 99.99% अच्छा पैसे हमने रिकवरी की है। वो ये है कि हमारे कुछ पर्सनल सोर्सेज थे, जिस तरह केस आया, वो अलीबाबा पे उसने ऑर्डर दिया था सप्लायर को, $33,000 से यूके से उसने पैसे सेंड किए, इसने फेक क्लोन प्रोडक्ट सेंड किए। तो वो हमारा अपना रिलेशन पे अलीबाबा वाले इंटरनल टीम से हमने बात की कि इस कंपनी का जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वो दे दो, तो चाइनीज़ में एड्रेस मिल गया। लेकिन ये हर केस में आपको नहीं मिलता, अलीबाबा वाले तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना, अनलेस आपका कुछ अच्छा रिलेशन हो देंगे। तो इसी तरह आप किसी दोस्त के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या किसी भी लोकल एजेंट हो, या जिस तरह कोई भी जो सोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, वो थोड़ा बहुत अगर चार्ज कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आप एक गाड़ी ले रहे हो इधर LA में, आप अपने इंडिविजुअली जाओ और एक इंडिविजुअल बंदे से लो, और अगर आप एक बार्गेन वाले को इन्वॉल्व करो, जी, जैसे मैं आपकी सर्विसेज यूज़ करता हूँ। करेक्ट, अगर आप हमारे सर्विसेज यूज़ कर दे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो फिर हमारा हेडेक है। जी जी माल में कुछ मसला है, सप्लायर ने माल सेंड किया नहीं किया, तो आपका नंबर दे दें नीचे हाँ जी, कमेंट्स के अंदर। आप हमारा नंबर दे सकते हैं, कंपनी का नाम आप हमारा दे दे। कोई मशवरा करना है, कोई कुछ करना है तो ये कॉल करें इनको। आपका व्हाट्सएप है? हाँ जी, व्हाट्सअप है, मैं व्हाट्सअप चाइना का दे दूंगा, कंपनी का यूनिक। आपको कॉल करें, इतनी गालें आएंगी क्योंकि परेशानी हो रही है। मैं कोई मसला नहीं, चैनल लोगों की हेल्प करें। ठीक है, बिजनेस करें ना करें, लेकिन अन्य लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को आप गाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से रिलेशन बिल्ड होती है। यू नेवर नो कि ये रिलेशन कहाँ ना खुले। हम किसी, देखो कभी कभार वो खुद प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर वो खुद सेटिस्फाई है, किसी सप्लायर से काम कर रहे हैं, शिपिंग में डिफिकल्टी है, हम उसमें भी सर्विसेज दे सकते हैं, भाई आप खुद ले लो, ठीक है।
किसी पेमेंट का छोटा मोटा पेमेंट हो, आप उनके पास कोई बैंक कंपनी ना हो, उसमें भी को हम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। जी। उसके अलावा क्वालिटी इंस्पेक्शन में हम उधर लोकल होते हैं। चाइना में एक बड़ा मसला है, आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, जब इधर पहुंच गया अमेरिका में तो इसकी यू टर्न नहीं है। जी ना अभी हाँ, ये माल अगर अब वापस जाएगा तो आपने दोबारा शिपिंग लेके आपने चाइना फिर एक्सपोर्ट करना। जी, वो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट, और चाइना में वो इंपोर्ट काउंट होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस तरह फॉर एग्जांपल कभी आपका मशीन आपने ले लिया, हमारे वेयर हाउस पे आ गया, हमने चेक किया, वीडियो पिक्चर सब कुछ आपको डाल लिया, आपने कहा सही है हम शिप करते हैं, जी। तो तभी मसले नहीं होते। लेकिन अगर आप ऐसे सीधा माल आ जाता है, ABM में अमेज़न के वेयर हाउस पे आ जाता है, मसला है 3PL पे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, अमेज़न को भी भेज देते हैं, अमेज़न से वापस आता है क्योंकि उसके ऊपर लेबल सही नहीं लगा, नहीं लगा हुआ। और फिर हमें भेजते हैं, फिर हम सारा उसकी रिलेबलिंग करवाते हैं, फिर उनको शेयर कर। सही बात है। इसी तरह हमारा एक दोस्त था, उसके साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था कोविड में, जो बिल्कुल पीक टाइम था ई कॉमर्स का। हम कुछ चॉपिंग बोर्ड्स थे और इसी तरह ये कटलरी जो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह का थे, तो उसमें उससे गलती ये हुई थी कि बारकोड जो है वो गलत उसने से जी, इसी तरह से बहुत सारे एयरलाइंस के साथ ये चीज़ें होती हैं। इन्वेंट्री पहुंच गई, ऑर्डर्स आ रहे थे। ऐसा टाइम था कि हमें ऑर्गेनिक्स दिन के 80 to 100 ऑर्डर्स आ रहे थे। इमेजिन कर, जी। अभी अमेज़न में आपको कैंपेन करने पड़ते, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कोविड में क्योंकि हर बंदा घर में बैठा हुआ था, तो वो बारकोड की वजह से हम मार्क आ गए। वो क्योंकि वो लेबर भी कोविड में नहीं मिल रहा था, तो वो खुद फिर लेबर लगाते क्योंकि वो जॉब भी करता था, तो उसी चक्कर में वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा से। तो अगर इसी तरह लोकल जो है आप कोई हो जो आपको पिक्चर वगैरह शिपिंग से पहले आपको सेंड करे, तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि भाई आप वेरीफाई करो सही है तो शिप करो। उसके अलावा और क्या चीज़ें देखनी चाहिए? किस तरह से आदमी एक अच्छा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकता है चाइना से, अच्छी फैक्ट्री को ढूँढ सकता है? आइडिया कोई टिप हो आप? ये तो ये टिप है कि जिस तरह हमारे स्टाफ है, तो जब हम कोई नया स्टाफ हायर करते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई रीच एज मेनी सप्लायर्स एज पॉसिबल। ठीक। अच्छा, आप प्रोडक्ट ढूँढ फिर भी देते हैं? अगर कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करे तो भाई बता दो कि ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आप पूरा सोर्स करते हैं? बिल्कुल, हमें प्रोडक्ट नाम या रिक्वायरमेंट सब कुछ बता दें, हमारा चाइनीज स्टाफ बैठे हुए, हम उनको दे फॉरवर्ड करते हैं। 2-3 वर्किंग डेज के बाद हम बस 2 कोटेशन दे रहे हैं। ऐसा और बहुत सारे लोगों को ज़्यादा नहीं पता कि अलीबाबा ही है जहाँ से आप प्रोडक्ट रिसोर्स अच्छा कर सकते हैं, या और आप कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इंग्लिश में भी हों और बेहतर भी हो, प्राइसेस भी अच्छी हो? और ऑफ कोर्स बहुत काफ़ी वेबसाइट्स हैं, जिस तरह अलीबाबा के बाद madeinchina.com भी है। जी। ऐसे प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल वेब का एग्जांपल लेते हैं। अलीबाबा पे वेब रिसेंट कुछ साल से बैन हो गई है, तो आपको अलीबाबा पे वेब नहीं मिलेगी, तो वो आपको मेड इन चाइना पे मिलेगी। इन लोगों ने कुछ प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है जो वेब आपको मिलती है। फिर globalsources.com, वो मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अमेरिकन कंपनी है, मेरे ख्याल में globalsources.com जी। तो उस पे भी आपको काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, वो थोड़े अलीबाबा से सॉफ्ट भी है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको अलीबाबा पे नहीं मिलते, वो कभी कभार आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा जिस तरह यू बेस का जो जियान में है, वो यू गो एक वेबसाइट है मेरे ख्याल में, यहाँ का क्या स्पेलिंग है? YIWUNGO, YiWuGo.com, वो इंग्लिश में है। यू का जितना भी सप्लायर्स है, बहुत बड़ी एफिशिएंसी की है, मुझे याद है मैं उस वहाँ पे तकरीबन 15-20 साल पहले वो गया था, उस वक्त भी बहुत बड़ी थी, लेकिन अब तो वो इतनी जायंट्स हो गई है। सही, मेरा ख्याल पूरा चाइना ही वहीं पे काम कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत बड़ी मार्केट है। ईवू के जितने सप्लायर्स हैं वो आपको फिंगर टिप पे उधर मिल जाते हैं, ईवू गो पे। अलीबाबा पे भी आपको मिल जाते हैं। कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जिस तरह अलीबाबा के चाइनीज़ वर्जन भी है, तो उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का मसला आ जाता है, लेकिन वो भी है। उसके अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट्स है। कुछ वेबसाइट्स है जो कॉस्मेटिक्स के लिए सेपरेट है, टेक्सटाइल के लिए सेपरेट है, लेकिन सो फार जो हमारा है ना, हमने कभी अलीबाबा या मेड इन चाइना ये 2-3 प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जी। तो हमें बहुत रेयर कंडीशन में साल में कहीं एक बार यीवू गो पे जाना पड़ा। अच्छा। आप समझ गए, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली अपने लोगों को कि आप ईवू बहुत ज़रूर जाए। हाँ जी, वहाँ पे अपनी कम्युनिटी बहुत, आप सही बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। अगर तो आपके लिंक है वहाँ पे तो अच्छी बात है, अगर लिंक नहीं है फिर भी आप सिंपल काम करें, ईवू चले जाएं। वहाँ पे मस्जिदें हैं,
मस्जिदों में चले जाएं। सही बात है। मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पे जाके आपके इतने लिंक्स बन जाएंगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत ही सही बात है, क्योंकि उधर लोकल भी काफ़ी लोग होते हैं जो सोर्सिंग वगैरह के। और रेस्टोरेंट्स हमारे वहाँ पे बहुत हैं। सही बात है, खाने का मसला नहीं है दूसरे में। लेकिन दूसरा ये है कि ईवू के मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से शूज़ का काम करते हो, आपने शूज़ लेने हैं ईवू के मार्केट में और आपने लेने हैं फिर ग्वांगझो के मार्केट। जी। तो इसमें थोड़ा-सा क्वालिटी का डिफरेंस होता है। जिस तरह हमारे ये एशियन कंट्रीज़ है या साउथ एशियन कंट्रीज़ है, तो उसमें ज़्यादातर आपकी बात सही है, ईवू का माल चल जाता है। अब कुछ ऐसे क्लाइंट है कि उसको क्वालिटी थोड़ी-सी बेहतर चाहिए होता है, तो फिर आपको ग्वांगझो में या गुआंगडोंग प्रोविंस में आपको मिल जाता है, जो प्राइस थोड़ा-सा ईवू से ज़्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी-सी बेहतर होते हैं। तो इसी के अलावा आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कभी-कभार गूगल में भी आप जा सकते हो, चाइना सप्लायर सर्च करके कुछ सप्लायर आपको मिल जाते हैं, या इसी तरह थर्ड पार्टी किसी ट्रेडिंग कंपनी का भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इनका प्लस पॉइंट ये होता है वो लोकल होते हैं और उनको लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता। अलीबाबा पे कुछ ऐसा है कि जो मोस्टली कुछ ट्रेडिंग कंपनी, मैंने ऐसे कंपनीज देखे हैं कि एक ही ऑफिस होता है, थोड़ी सी बड़ी कंपनी है तो उसने 5-5 6-6 अकाउंट्स खोले हुए होते हैं, से मल्टीपल अलीबाबा पे। अच्छा। हाँ, ऐसे स्मोकिंग की एक कंपनी थी जो मैं यूँ जाता था, उसके 5-6 अलीबाबा के अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट नाम से। अच्छा। तो आपने ऑर्डर इधर भी प्लेस किया या उधर भी प्लेस किया, अब ऑर्डर तो उसके पास ही जा रहा है। तो बहुत ऐसे हैं जो ट्रेडर्स जिनको इंग्लिश आता है, तो कभी-कभार ईवू गो पे जाओ तो आपको कुछ लोकल सप्लायर या मैन्युफैक्चरर मिल जाते हैं, या गूगल पे जाओ कोई फैक्ट्री ढूँढो, या बायदू पे चले जाओ। तो इसका कोई कोई ऐसा टिप है कि आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाए? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के साथ काम करें। मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ काम करें। क्योंकि एक प्राइस का अकेला चक्कर नहीं है, उसके अंदर आप उसके साथ चीज़ें डीपली डिस्कस कर सकते हैं कि अभी आपको किस किस्म की क्वालिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो मिडलमैन नहीं कर सकता। सही बात है। तो उसका ये है कि जिस तरह अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंप्यूटर पे बैठूँ और मैं एक प्रोडक्ट सोर्स करूँगा, तो एक तो अलीबाबा पे जिस तरह कुछ ज़्यादा आपको उसके ये वेबसाइट से ही पता चल जाता है। जिसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल नीश हो ना, जी। तो समझो कि ये ट्रेडर ही है। अच्छा। अगर वो एक नीच का है ना, तो समझो कि ये और अगर उसके पास कम प्रोडक्ट है, इसका मतलब वो नहीं। एक अगर हाँ, 1 या 2 नीच हो, मोस्टली जब फैक्ट्री होती है वो ज़ाहिर है फैक्ट्री के अंदर तो आप ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके इतने वैराइटीज़ नहीं होंगे। ये ज़बरदस्त पैकेज जिसके पास किसी कम है, वो आपका आइडियल सप्लायर है। सप्लायर है, जो वो लगता है कि ये इसी लाइन का स्पेशलिस्ट है। जितने ही ज़्यादा लाइन ऐड करोगे तो आपकी स्पेशलिटी कौन से लाइन में आप स्पेशलिटी दोगे और कौन से लाइन में आप प्राइस। दूसरा ये है कि आपको प्राइस से भी पता चल जाता है। जो मैन्युफैक्चरर होगा, लेट्स से आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, जी। तो 7-8 ऐसे होंगे जिनका 15% 10% प्राइस ज़्यादा होगा। कुछ ऐसा होगा जो उनसे 5-10% प्राइस कम होगा। तो समझो कि ये वही ट्रेडर का मार्जिन है, जी। जो मुझे इधर तो एक और चीज़ है, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं चाइना ना, तो एक रिकमेंडेशन है कि अपना पूरा होमवर्क करके जाए करके जाए। कि भाई आपने कितनी फैक्ट्रियों को जाके विजिट करना है, सही बात है। वो कहाँ-कहाँ पे वो फैक्ट्री है। कभी क्या होता है कि आपने होमवर्क नहीं किया होता, तो आप जाते हैं, एक सप्लायर चाइना इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कभी-कभी आपको 5-5 6-6 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ती है। सही। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसी सिटी के अंदर आपको 5-6 सप्लायर्स मिल जाए। सप्लायर मिलते हैं। दूसरा ये है, अगर आपको याद है, कोविड से पहले आप चाइना जाते थे। बस कोविड में मेरे ख्याल में अब 2-3 साल नहीं है। फिर मुझे याद है कोविड से फर्स्ट टाइम जब पहले आप आए थे, जी। तो पहले तो कैश चलता था, उसके बाद चाइना में कैश नहीं चल। आपने मुझे एयरपोर्ट से कॉल किया कि यार इधर तो मेरे पास कैश नहीं हो, ये सब कैश मांग रहे। तो मैंने कहा अभी तो सब कुछ ऐप पे चल रहा है, वीचैट, अलीपे पे। तो मुझे याद है आपने फिर एक अलीपे भी बनवाई थी ना। दोस्तों बताएं अलीबे का। हाँ, तो अली पे चाइना जाने के लिए ना, अभी लंदन में मेरा एक दोस्त था और वो जिस तरह आपने कहा वो पूरा होमवर्क कर रहा था। जी। तो वो आके मुझसे मिला कि भाई मुझे थोड़ा गाइड करो, मैंने चाइना जाना है। लेकिन वो बंदा ट्रेवलर था, 40-50 कंट्रीज उसने विजिट की है और उसको थोड़ी सी हेयरिंग का मसला भी था, वो हेयरिंग एड यूज़ कर रहा था। तो उसने मुझे कहा कि क्या करना चाहिए, तो सबसे फर्स्ट थिंग तो चाइना में ये है कि कैश नहीं है।
आप ले जा सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे दुकान वाले आपसे कैश नहीं लेंगे। ठीक। तो आपने अलीपे या वीचैट डाउनलोड करना है जी। और वो आपने इंस्टॉल करने हैं, उसमें आपने किसी अपने बैंक का कार्ड अटैच करना है। तो अब अगर मेरा कार्ड यूएस का है या पाकिस्तान का है या किसी भी कंट्री का है, इंडिया का है, कहीं का भी है, तो भैया अभी ये रिसेंटली जो मैंने उसका वीचैट डाउनलोड किया था और अलीपे, तो अलीपे में मेरे ख्याल में उसका नहीं हुआ था, उसका भी यूके का कार्ड था, लेकिन वीचैट में उसका हो गया। हो जाता है। हाँ, अब इंटरनेशनल कोई भी आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कार्ड हो, उससे वो सिर्फ आपकी आईडी वेरीफाई हो जाती है। अच्छा। तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। उसने क्या किया कि उसने मुझे कैश दे दिया 500 या 1000 पाउंड जो उसका एक्सपेंस था, और मैंने उसको वीचैट पे ट्रांसफर करा दिया। ओह अच्छा। तो आप किसी दोस्त से कह के ना, भले अगर आपके कार्ड से डायरेक्ट ना भी हो, जी। आप अपना कार्ड सिर्फ आईडी वेरिफिकेशन के लिए यूज करो, आपका अकाउंट खोल गया, तो आप फिर किसी दोस्त को कैश दे के वो आपको फिर उधर से दे सकते। आपके वही शहर के अंदर पैसे ट्रांसफर कर देगा, जिससे आप जो है ना वो हाँ, वीचैट हो या अलीपे हो ना, अलीबाबा की कंपनी है। तो एक तो ये चीज़ मस्ट है चाइना जाने के लिए। दूसरा ये है कि आप प्लेन के साथ जाओ, क्योंकि आपको पता है ग्वांगझो में कितना ट्रैफिक होता है। बहुत एक दिन में अगर आप एक सप्लायर के पास गए और 2 सप्लायर आपने कर लिया ना, जी। तो ये बहुत है। कभी-कभार 3-4 सप्लायर के लिए आपको 1 हफ्ता चाहिए होता है। इसी तरह ट्रैफिक है और सिटी के एक एंड से दूसरे एंड तक 2-2 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। तो एक प्रॉपर प्लान के साथ जाओ, अपना पेमेंट सिस्टम सही रखो, कोई ट्रांसलेशन सिस्टम, कोई ऐप अपने लिए डाउनलोड करो जिसमें आप जो भी है, आपको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में आप बात करो एआई बेस पे। चलो एक और चीज़ मेरे साथ हुआ था, मैं शेयर करना चाहूँगा लोगों के साथ। जब भी आप जाते हैं एयरपोर्ट पे जाकर टैक्सी लें या ऊबर लें, थर्ड पार्टी के वहाँ पे लोग आपके पास आएंगे, तो उनके साथ हमने नहीं बैठना। अगर आप बैठ के उनके साथ, उन्होंने आपको बहुत तंग करना। और सबसे अच्छी बात तो नदीम भाई यही है, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। चाइना के लोकल एक ऐप है, मैंने आपको बताया था, जी डीडी कैन जी के नाम से। हाँ, DIDI। तो अच्छा ये है कि अभी वो इंग्लिश वर्जन में भी है। अच्छा। हाँ, तो सबसे अच्छा यही है कि आप डीडी डाउनलोड करो, उसमें अपना बैंक क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड कनेक्ट करो, तो आपको नो टेंशन रहे। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर। वो ज्यादा बेहतर। वो एयरपोर्ट पे मिल जाती दीदी आप? एयरपोर्ट पे एनीथिंग। अभी आप इधर से अपने दीदी में, अभी मुझे पता नहीं है कि फॉरेन आईडी से हो सकता है या नहीं, लेकिन हम जो लोकल चाइना में रेजिडेंट होते हैं, लेट्स से मैंने चाइना जाना है, अभी से मैं दीदी पे अपने लिए एयरपोर्ट का गाड़ी बुक कर सकता हूँ। गुड। जैसे ही मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, मेरा ड्राइवर उधर खड़ा रहेगा, वो मुझे पिक कर लेगा। तो ले हाँ, तो दीदी में ये बड़ा कन्वीनियंट है। दूसरा, उसके अलावा एक दूसरा ऐप भी है जिसको दीदा बोलते हैं, DIDA। अच्छा दीदा। हाँ, तो दीदा थोड़ा उससे सस्ता पड़ता है। दीदी ये है कि अगर आपको बहुत क्विक और इंस्टेंट सर्विस चाहिए, जी। तो वो आप ले लो। अगर दीदा पे आप जाओ, तो जिस तरह ऊबर पूल होता है, तो कभी शेयर राइड भी आप कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल कभी कभार हाफ प्राइस में वो मिल जाती है। चले कोई टिप हो? वैसे बहुत ज़्यादा हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, होप इट विल हेल्प पीपल। हाँ, बाकी खाने का थोड़ा सा चाइना में मसला होता है, स्पेशली जो या मुस्लिम हो या वेजिटेरियन हो, उनको खाने का बड़ा मसला होता है। तो अगर आप अपने साथ थोड़ा बहुत ऐसा कुछ चीज़ें लेके जाओ जो आपको इमरजेंसी में खाने का काम से चल जाता है, डेट्स हो या जो भी हो ऐसी। बाकी बड़े सिटीज़ में रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, छोटे सिटीज़ में हलाल थोड़े से कम मिल जाते हैं। है कि मैंने एक देखा चाइनीज़ नूडल। हाँ, इसको चाइनीज़ में लांजो लामियन बोलते हैं। तो लांजो लामियन, ये वर्ड आप अपने साथ लिख लो। ये आपको हर जगह मिल जाती है। चाइना में छोटे से छोटी सिटी में जाओ, तो आपको लेट्स से पहले इनका एक लांजो लामियन वालों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि भाई 500 हाफ किलोमीटर में, 500 मीटर्स में आपने अगर शॉप खोलना है, तो उसके अंदर नहीं खोलना है, एक शॉप के उसी एरिया के अंदर। लेकिन अभी वो खत्म हुआ, तो मतलब आपको 200-300 मीटर में कहीं और मैंने देखा बहुत बार, थोड़ा सा उसका खाना चाइनीज दैट टिपिकल चाइनीज है, लेकिन स्टिल सर्वाइव करने के लिए ये, क्योंकि हलाल इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपको ना मिले, तो डेफिनेटली आपको लांजोला में मिल जाता है। जी। बड़े सिटीज़ में आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो है, चाइना के खाने के ऐप्स भी है। ये अलीबाबा कंपनी के भी कुछ है, दूसरे भी है, जिस तरह ऊबर ईट है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चाइना में ये चीज़ें बहुत कन्वीनियंट है। आप अभी ऑर्डर करो, 15-20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में आपके डोर स्टेप पे खाने की चीज़ होती है, और सस्ते भी होते हैं, उसके इतने चार्जेस नहीं होते। $1 डिलीवरी चार्ज आएगी या अच्छा डिलीवर।
आपको जल्दी-जल्दी मिल जाते हैं। तो उसी तरह ऐप्स भी हैं, आप वो भी यूज़ कर हलाल मिल जाता है उसके ऊपर। हलाल मिल जाते हैं। हलाल को चाइनीज़ में चिंगजन बोलते हैं। चिंग चिंगजन। चिंगजन। हाँ, इस तरह से इसका जो पिनियन है वो QING क्यों नहीं क्या चीज़ है? Q अच्छा। QING चिंग हाँ। और जन जो है ZHEN से लिखते हैं। अच्छा फिर दोबारा बताइएगा प्लीज। चिंगजन। चिंगजन। हाँ, तो वो चाइनीज़ फूड जो है चिंगजन आप ट्रांसलेट कर सकते तो हो। आप इसका मतलब जब भी किसी को कॉल हो रही है तो बोले चिंगजन। चिंगजन फूड मुझे चाहिए। आप समझ रहे चिंगजन सान। चिंगजन। हाँ, इसका मतलब है कि हलाल फूड। तो आप हलाल फूड को गूगल में डाल के अभी तो एआई का ज़माना है, वो आपके लिए ट्रांसलेट कर देगा। उसी वर्ड को आप कॉपी पेस्ट करो, जाके उसी ऐप में डाल दो, सर्च करो तो आपको नज़र आ जाएँगे कौन-कौन से हलाल है। नहीं वैसे चाइनीज कंट्री में जाता रहता हूँ तो 20 साल से बिल्कुल, बहुत फ्रेंडली है। हाँ, सही बात। हाँ, लोग तो नॉर्मली फ्रेंडली है, सेफ कंट्री है। सेफ कंट्री है। और डाउट के ये जो चोरी वगैरह मोबाइल स्नैचिंग ये बहुत रेयरली चाइना में ये होती है। आपके पास कैश भी हो तो आप करा। हाँ थोड़ा सा टैक्सी वाले तंग करते हैं आपको। हाँ, लेकिन ज्यादा वो इतना जहाँ पे आपसे वो उसने 20 RMB लेने वो आपसे 100 मांग लेते हैं। वो तंग करते हैं थोड़ा सा। तो लेकिन वो आदमी परेशान होने से बेहतर है कि ये ऐप आजकल तो आपको पता है इतना फिंगर टिप ऐप हो रहा है। बिल्कुल वही लेके चले तो आदमी मेंटली सेटिस्फाई। सही बात है। किसी भी कंट्री देखो, मैं खुद आपको पता है ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ। मैं अगर आपको बताऊँ कि लास्ट 10 इयर्स में मैंने टैक्सी नहीं लिया हुआ। अच्छा 10 साल हो गए। 10 साल हो गए कि मैं टैक्सी में नहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ, अगर किसी दोस्त के पास गए और उसने बिठाया वो दूसरी वो अलग बात, क्योंकि मैं उबर मेरे पास है। अच्छा, मलेशिया जाता हूँ, मुझे पता है कि उधर मैं ऑनलाइन सर्च कर लूँगा भाई कौन-सा ऐप, या किसी दोस्त से पूछ लूँगा। ऐप डाउनलोड करके अपना कार्ड सेट करो एयरपोर्ट से ही उधर, क्योंकि इसमें बार्गेनिंग नहीं होती थी। वो मीटर वाला टैक्सी वाला कहेगा मैंने मीटर पे नहीं जाना, आप कहोगे नहीं मीटर पे जाना है। मीटर पे जाएगा, लंबे-लंबे रास्तों से जाएगा, उसके पास लूप होल काफ़ी है। बेहतर है आप किसी भी इसी तरह ऑथेंटिक ऐप पे जाके, जिस तरह पाकिस्तान में भी इवन करीम है, जी। इन ड्राइव है। मैं जब पाकिस्तान में भी जाता हूँ इन ड्राइव यूज़ कर लेता हूँ। तो उस पे आप बाइक भी लेते तो इसमें करप्शन नहीं होगा और सेफ भी रहता है। जिस तरह अभी लास वेगास में अभी जब हम गए थे, जी। तो हम गाड़ी से उतर रहे थे, तो साइड वाले गाड़ी ने दरवाज़ा खोल के हमारा गाड़ी जा रहा था ना, वो उतर रहे थे, तो थोड़ा-सा एक्सीडेंट हो गया उनका। तो अभी क्योंकि मैं उबर में बैठा हुआ था, तो उधर उसने ड्राइवर ने क्लेम डाला हुआ होगा, तो कल मुझे इधर ऑफ़िस में बार-बार कॉल आ रही थी। मैं रोमिंग पे था, तो पहले तो मैंने उठाया नहीं, 8-10 कॉल जब आए तो फिर मैंने उठाया, तो वो कह रहे थे कि आप उबर पे बैठे थे और वो उबर वाले का एक्सीडेंट हुआ था, तो आपकी कोई इंजरी हुई है या नहीं? तो सेफ भी है ना, टैक्सी वाला तो कभी भी आपसे ये नहीं पूछते, और स्पेशली जो ब्लैक टैक्सी वाले हैं उस पे तो ये चीज़ नहीं है। उबर वालों ने मुझे 10 बार कॉल किया, मैं पिक नहीं कर रहा था रोमिंग से, वही उसे कॉल करके अभी कॉल करके, तो फिर जब मैंने उठाया तो पहले तो थैंक यू किया कि थैंक यू फॉर पिकिंग और कॉल, और आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, ये गाड़ी थी और ये था, तो हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी कोई इंजरी हुई है या नहीं। तो हमेशा कोशिश करो। लौटने लग जानी थी। देखिए, मैंने कहा नहीं यार अरे मैं कहा कि ये भी हराम है ना इसके नहीं, तो क्योंकि वो हलाल हलाल हराम तो सिर्फ खाने की चीज़ों में नहीं है ना, हर एक चीज़। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है, अभी तो देखो हम आईटी पे ही, पिछला हमारा पॉडकास्ट आईटी जी पे है, जी। तो अगर आईटी एक पावर बन चुकी है, अब पिछले 10 साल में मैंने टैक्सी के वो हैसल्स और वो मसलों में नहीं रहा, ना तो किसी ने मुझसे ज़्यादा लिए कम लिए, क्योंकि मैंने आईटी यूज़ की है। जी टेक्नोलॉजी 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 अगर यू वांट टू बी द किंग तो आपको अडॉप्ट टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। उसको जितना ज़्यादा आप इसकी लर्निंग कर सकते हैं आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि आपकी अब सारी फाइनेंस आईटी के साथ कनेक्ट हो। सही है। और ये अभी भी हम बहुत पीछे हैं आईटी में। बहुत पीछे ही हुआ। तो इसको अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बार-बार ये क्वेश्चन पूछे सर एआई आईटी को डेवलपमेंट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हर्ट करेगी। नहीं करे। अब सारी चीज़ें तो इसी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। अब कोशिश करें जितनी टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। सही बात। और ये एक बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ी सी एजेड लोग हो जाए तो उनके अंदर ज़्यादा फियर होता है। सही बात। अरे भाई अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कैसे। सही वो क्या कहते हैं ना कबूतर बिल्ली को देखकर अगर आंखें बंद कर लेगा तो बिल्ली तो नहीं जाएगी उसको।
तो अगर आपने आईटी ना सीखी तो आपके बिजनेस को बिल्ली ने उठा के ले जाना है। सही बात, सिंपल सी बात है। सिंपल बात है। दूसरी, अगर आपको याद है जब मैं बैंक अकाउंट इधर अमेरिका में खोल रहा था, मैंने आपसे पूछा यार नदीम भाई ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जी, तो मैंने आपको कहा यार किसी को अकाउंटेंट को ढूंढते, आपने मुझे कहा नहीं छोड़ो अकाउंटेंट को। आपको मैंने कहा यार ये जो कॉन्ट्रैक्ट से मैं ऑनलाइन कोई ढूंढता, आपने कहा नहीं यार जाओ ऑनलाइन चेक करो या चैट जीपीटी से पूछो। मैंने वो किया और आपको पता है मैं ऑलमोस्ट 5 पे आपसे पूछे बगैर मैं साइलेंटली गया। मैंने कहा यार अब देखो थोड़ा जल्दी हो जाए। 5 पे मैंने 4-5 लोगों से पूछा, किसी ने 200-300 एक कॉन्ट्रैक्ट का जी ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। उन लोगों ने 100 150 का तो दे दिया। फिर मैं सोच रहा मैं इसमें कौन सा मुझे सही लगेगा कौन सा, तो टाइम नहीं था। मैं सीधा उस दिन ऑफिस में बैठा बेहतर जब आप भी बैठे थे चैट जीपीटी पे, उस पे मैंने सीधा लिखा भाई मैं बैंक अकाउंट खोल रहा हूँ चेस बैंक में, ठीक है, और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चैट जीपीटी ने मुझे पूरा डेटा दे दिया। उसमें था कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो मैंने उसको कहा मुझे ये डॉक्यूमेंट। अरे भाई यहाँ पे एक गेता लगाया हुआ बंदों को ढूंढने के लिए। सही बात है। फिर उससे आप ये नहीं हो रहा था कि आप किससे करवाएं, किससे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि भाई किस। अब देखिए चैट, मैं तो कहता हूँ कि अब तो इतने इतने महंगे से महंगे बिजनेस प्लान जो 30 40 50,000 के 100,000 के बिजनेस प्लान बनाकर देते थे ना, अब 30 सेकंड के अंदर आपको बोलें कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, इसका मुझे पूरा बिजनेस डिटेल बिजनेस प्लान बनाकर दे दे। बना दे। तो लिटरली 30 सेकंड के अंदर आप लिटरली आप स्टार्ट करेंगे वहां से पूरे का पूरा बिजनेस प्लान, जिसको 50-50 हजार डॉलर लोग दिया करते थे बिजनेस प्लान बनाने। अभी आपको पूरा सब कुछ में हो रहा है, उसमें मार्केटिंग होगी, रिसर्च होगी, एक एक स्टेप से एक्सप्लेन किया जाएगा कि बिगिनिंग में आपको क्या करना है, मिडिल में आकर क्या करना है, पैसों के साथ कैसे करना है। सही आपको एक टू सी चीजें, तो ये अगर आप सीखेंगे नहीं तो इसे ये यूटिलाइज कैसे करें, कैसे करें, ये सारे टूल है, ये लोगों को सीखना चाहिए और जल्द से जल्द सीखना चाहिए। जल्द से जल्द सीखना चाहिए जी। तो उसमें मुझे ये फायदा हुआ कि मेरा टाइम भी सेव हो गया और पैसे भी सेव हो गए। खुद बैठे बैठे जाके मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बैंक का अकाउंट मेरा खुल उसी टाइम बन गया। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके माइंड के अंदर कोई चीज है, जैसा आस्क करें। और एक और चीज आप लोगों को बोले, ठीक है ये टूल लोगों के हैं, इस किस्म के टूल आप लोग आईटी के अंदर जो स्पेशल लोग हैं खुद डेवलप करें। सही बात है। देखिए आप लोगों की चीजें यूज कर रहे हैं, तो आप लोग अगर अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, सही बात है, तो फिर भी पीछे रह जाएंगे। तो लोगों को ये इतना मुश्किल कहां से क्या, चैट जीपीटी बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोडक्ट है। सही बात। अगर इससे पीछे देखा जाए, इसके पीछे कोई बड़ी लॉजिक है इसको बनाने के लिए। सही बात। एक एफर्ट थी, एक आइडिया था, क्लिक कर गया, करेक्ट। तो अभी भी दुनिया के अंदर समुंदर खाली पड़ा हुआ है। सही बात। नए आइडियाज है, इतने आइडिया, छोटा सा आइडिया बनाए, डेवलप करे, मार्केट के अंदर लॉन्च करे। बिल्कुल सही बात है। देखो नदीम भाई, जैसा आपने कहा इसमें बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करो। पाकिस्तान के लोकल मार्केट में आप एआई का इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज बनाओ, कोई ऐप बनाओ, कोई वेबसाइट बनाओ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई के छोटे छोटे टूल्स बनाकर सही बात, लॉन्च करे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट उनको मिली, फंडिंग मिल रही है। सही बात है। आप लोकल लैंग्वेजेस में जा सकते हो, पुश्तो में जाओ, उर्दू में जाओ, पंजाबी में जाओ, आप उस समुद्र पूरा खाली पड़ा हो खाही, बट जबरदस्त आप लोगों ने हाईलाइट किया, चैट जीपीटी जैसा सॉफ्टवेयर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अभी भी बना सकते। सही बात है। हमारा अपना जो डेटाबेस है लोकल, जो हमारे कंट्री का जो भी है, देखो मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। Fiverr.com पे एक बंदे ने ये भी एक गिग छोड़ा था कि भाई अगर आपने दाता के दरबार पे, पाकिस्तान में किसी दरबार पे आपने खैरात करना है तो हम आपको सर्विस दे सकते हैं। ये वीडियो में, इसमें पाकिस्तानी वीडियो में काफी ये वायरल हो गई और उस बंदे को ऑर्डर्स भी आ रहे थे। क्या बात कि भाई मैं जाऊंगा, उसने अपने पैकेजेस बनाए थे कि आपका ये पैकेज इतने डॉलर का है, इसमें मैं जाके ये दरबार पे डोनेट करूंगा ऑन योर बिहाफ। ये मेरा फीस होगा और ये आपका डोनेशन होगा। अच्छा, इसके इस पैकेजेस में मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा या सेल्फी करूंगा या कुछ पका के ले जाऊंगा या देग लेके जाऊंगा, या कुछ लोग जो है वो दरबारों पे आपको पता है ना चादर वगैरह चढ़ाते, तो वो ये सर्विसेज भी देता था। तो भाई इस तरह आप कोई भी सर्विस दे सकते। देखो हमारे जैसे ओवरसीज, हमें पाकिस्तान में अपना कभी कभार ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ता है, ऐसे सर्विसेज ऑफर करो, पाकिस्तान के लोकल ऑफर करो, एआई का यूज़ ले लो। अब आप लोकल चीज़ों को एआई में कन्वर्ट करो, क्योंकि कभी कभार हमें पाकिस्तान का लोकल इंफॉर्मेशन भी चाहिए हो गए, कंपनी कैसी रजिस्टर करनी है, ट्रैक बहुत आइडियाज है, अब बस एफर्ट चाहिए, एफर्ट चाहिए। बड़ी लंबी हो रही है पॉडकास्ट,
तो इसी के साथ हम इसे एंड करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह। तो फिर अगले बार मिलता तो होगी थैंक्स के अंदर। थैंक यू सो मच अली भाई। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके,